हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है वो रात से किया है। और जो डेट है वो मैं आपको बता दूं कि 28 जनवरी है। और जो दिन था वो था अ, मंगलवार का। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे मैं रात को क्या कर रही हूँ। तो मैं ये वाला जो ब्लॉग है मैं उन लोगों के लिए बनाया है मैंने ब्लॉग, जो कि जिनका काम सुबह सुबह थोड़ा डिले हो जाता है, उनको प्रॉपर मतलब टाइम नहीं मिलता है, उनको सुबह सुबह बहुत जल्दी में रहते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी टिप बताने वाली हूँ जिससे सुबह का जो काम होता है बहुत आसान हो जाएगा और आप आराम से कर पाएंगे और आपको किसी चीज़ की जल्दी भी नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा जैसे हम क्या होते हैं जब हम सोने जाते हैं तो बहुत कई बारी क्या होता है कि बहुत लोग है ना लेटे ही सो जाते हैं, बहुत लोग है ना थोड़ा फ़ोन स्क्रॉल करने लगते हैं। फ़ोन स्क्रॉल करने वाला जो परसेंटेज देखें तो ज़्यादातर हर एक जो लेडीज़ है सबके पास आजकल फ़ोन है। तो सब फ़ोन तो उनको मतलब थोड़ा बहुत तो चलाते ही हैं, तो इतनी जल्दी तो सोते नहीं हैं। तो सोने से पहले अगर हम अपने जो जिस रूम में आप कोई लेट नहीं रहा है तो उसको अगर हम रात को ही क्लीन कर दें और जो भी सामान है बिखरा है उसको अच्छे से अरेंज करके रख देना, तो हमारा काम सुबह बहुत आसान हो जाएगा। और सुबह के टाइम में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें भी करना, और साथ में अगर आप वर्किंग हैं या फिर आपके घर में बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना सुबह काम रहता है। उसी बीच आपको अच्छे से प्रॉपर सफाई करके आप काम करें तो इतना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो आप क्या करें, रात को ही सारा सामान जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं उनको अच्छे से पोंछ दें, बिल्कुल क्लीन कर दें। सिर्फ आपको फ्लोर पे झाड़ू लगाने के लिए रह जाए। देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो जाएगी बच्चों की। तो हमें थोड़ा और जल्दी मतलब काम की रहती है, सुबह सुबह उनको स्कूल भेजना, लंच बनाना। तो हम इस तरीके से अपने काम को अगर मैनेज करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना अच्छे से हो पाएंगी और टाइम पर होंगी। और क्या होता है बहुत सारी जो लेडीज़ हैं सुबह में नहाती मतलब बिना नहाई ही लंच बनाना पड़ता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा जल्दी उठिए और इसके बाद आधा काम अगर आपने रात को ही कर दिया है तो आप आधा करने के बाद है ना आपके पास सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए होगी। और यहाँ तक कि आपको बर्तन भी मतलब बिल्कुल वॉश करके किचन एकदम क्लीन करके रखनी है। मैं क्या करती हूँ, मैं मेरा जो किचन का जो काम होता है मैं रात को ही सारा ख़त्म करके सिर्फ ये मान सकते हैं एक जो पानी वाली जो बाल्टी होती है वो बचती है धोने के लिए सुबह में, और एक कप रह जाता है जिसमें निष्ठू दूध पीती है। वो मैं सुबह बस दो ही बर्तन होते हैं धोने के लिए, इसके अलावा कोई बर्तन नहीं होता है। सो रात का रखा हुआ मैं सारे कुछ धो देती हूँ। और उसके बाद फिर क्या होता है कि इसी तरीके से जब उठती हूँ, उठने के बाद सबसे पहले पानी गर्म करने के लिए लगा देती हूँ। उसके बाद क्योंकि अभी सर्दी है तो पानी गर्म करना तो मतलब पड़ेगा ही, तो जिस वजह से मैं ना पानी गर्म करने के लिए लगाती हूँ। फिर लगाती हूँ मैं झाड़ू पूरे घर में, क्योंकि आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो आपका घर क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना सुबह सुबह है ना भगवान मतलब सुबह और शाम में मतलब हर किसी के यहाँ पे भ्रमण करते हैं, आते हैं। तो आप एक तो दरवाज़ा खोल दीजिए, मतलब लॉक नहीं होना चाहिए आपका घर। चाहे 1 मिनट के लिए खोल के फिर से बंद कर ले, मतलब लॉक नहीं करना है, कुंडी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आप आराम से मतलब घर का काम कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर पोंछा लगाती हूँ। सिर्फ गुरुवार को नहीं लगाती हूँ, बाकी हर दिन पोंछा लगाती हूँ। और एक बाल्टी में मतलब पानी लेके और इसमें जो पोछा डिप करके फिर वाइपर में लपेट के लगा देती हूँ, ऐसे जल्दी भी लग जाता है कि और उसके बाद है ना फिर मैं पोछा लगाने के बाद फिर नहाती हूँ। नहाने के बाद सीधा आती हूँ तो अपने लाला को जगाती हूँ बहुत प्रेम भाव से। और अगर आप थोड़ा सा अपने एफर्ट लगाएं जल्दी उठने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं और आप टाइम पे नहा भी सकते हैं, क्योंकि नहाना सबसे बड़ा काम हो जाता है। मेरा सुबह कपड़े धुल लेती हूँ, ऐसा नहीं मैं सिर्फ नहाती हूँ, नहाने से पहले मैं जितने भी कपड़े होते हैं वो सब हाथ से ही वॉश करती हूँ। मशीन में बहुत कम ही डालती हूँ, मशीन में बहुत सारे कपड़े डालती हूँ, जैसे बेडशीट वगैरह होगी या फिर मेरी जो न्यू बेडशीट रहती हैं जैसे ये है। अब मैं इसको मशीन में नहीं डालूंगी, मुझे बड़ा डर लगा रहता है कि मतलब मैं अपनी जो चीज़ें हैं ना ख़राब ना हो जाएं, जो ऐसी रहती है ना जिसमें मुझे लगता है कि अभी बहुत पुरानी हो गई है और इसका मतलब
तो मुझे उससे कम प्यार हो जाता है, तो फिर मैं उसको डाल देती हूँ। वरना मैं सारे कपड़े ना हाथ से ही वॉश करती हूँ। सुबह में सारे कपड़े वॉश करके इतना सारा काम करने के बाद भी मेरे पास बहुत सारा टाइम बचता है। और ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आप खुद भी देखेंगे कितने सारे मैजिकल चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में। और यहाँ फिर मैं थोड़ा सा तैयार होती हूँ। मैं तैयार इसलिए भी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे स्कूल निस्टू को छोड़ने जाना होता है। पर मैं इस तरीके से तो नहीं जा सकती कि मैं ऐसे ही मतलब घर बिखरे बिखरे बालों में इस तरीके से चली जाऊँ, तो अच्छा नहीं लगता है कि आप स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। थोड़ा अच्छे से ही जाना चाहिए। और दूसरी बात क्या होता है, मैं फेस पे ज़्यादातर कुछ लगाती नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाती हूँ तो मैं पहले ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं टीका लगाती हूँ और जब भगवान जी को चंदन वगैरह लगाती हूँ ना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि बाद में लगाऊंगी ना तो छूट जाता है। तो मैं इस वजह से टीका नहीं छूटे तो मैं पहले ही सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। फिर उसके बाद जब तक है ना थोड़ा टाइम हो जाता है लड्डू गोपाल को जागे हुए, फिर मैं उनको अच्छे से स्नान कराती हूँ गर्म पानी से। और मैं किचन में ही स्नान करा देती हूँ। उसके बाद फिर हम करते हैं अपने माधु बासु की प्रेम भाव से आरती। और उसके बाद फिर मेरी कह सकते हैं किचन के काम शुरू हो जाते हैं। इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने किचन में। तो यहाँ पे है ना अभी निष्ठू जागी नहीं है और मैं यहाँ पे आराम से चाय बनाऊँगी। और सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब जब आपकी दिन की शुरुआत ऐसी होगी ना, तब आप का मतलब पूरा दिन अच्छा जाएगा। और अगर मतलब सुबह की शुरुआत अगर अच्छी करनी है तो आपको रात को कुछ चीज़ें हैं जो कि फॉलो करनी पड़ेंगी। उनमें से ऐसा आता है कि जैसे आपके घर में हस्बैंड हैं जो कि जॉब पे जाते हैं और आप घर पे रहते हैं, तो आप एक काम करें, उनके जो कपड़े हैं उनको अच्छे से आयरन करके और उनका जो भी सामान है एक जगह रख दें, जिससे कि ना जब उनको जाना होगा तो आपको इतना जल्दी जल्दी देना नहीं पड़ेगा। उनको खुद से ले भी सकते हैं। जो टाल वगैरह होती है, जैसे मैंने क्या होता है जब मैं नहाने गई थी तो मैंने बाल्टी रात को ही भर के रखी थी, सुबह में सिर्फ उठा के उसको लगा दिया है कि ये भी नहीं भरना पड़ता है। और उसके बाद है ना ऐसे काम आप भी कर सकते हैं। आपके जैसे आपको ने टॉवल वगैरह है सब कुछ अच्छे से तैयार करके रखेंगे ना, तो आपको ऐसे क्या होता है ना कि जो घर में मेंस वगैरह होते हैं उनको उनको हम ही लोग चीज़ें देते हैं कि अभी डाल ले देना है, कभी कुछ देना है, तो सारी चीज़ें उनके पास होंगी तो उनको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। ऐसे बच्चे का यूनिफॉर्म हो गया या कुछ जो भी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें रात को ही अगर आप करके लेटेंगे ना, तो आप यकीन मानिए कि आपका जो सुबह है बहुत अच्छा होने वाला है। और ऐसा चिड़चिड़ वाला नहीं रहता है कि अभी कोई कुछ मांग रहा है कोई कुछ मांग रहा है, तो आपको किसी को कुछ देना नहीं है। सबका अपना अपना लगा रखा है, सब अपने आप से उठा सकते हैं, मतलब तो आपका काम आसान हो गया है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सुबह में क्या बनाना है ये भी आपको रात को ही डिसाइड कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका ये भी नहीं सोचना पड़ता है कि अभी अब क्या बनाऊं। तो मैं तो रात को ही सोच लेती हूँ कि मुझे अभी सुबह में क्या ब्रेकफास्ट में बनाना है, या बच्चे से पूछ लेती हूँ। आप भी पूछ सकते हैं हस्बैंड क्या खाएंगे या बच्चे क्या खाएंगे, घर में कौन क्या खाएगा। तो ये अगर आप रात को ही पूछ लेंगे ना तो आपका और भी काम आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रात को ही पूछ लिया था कि अभी सुबह में लंच में क्या ले जाना है। तो मैंने आज बनाया है पोहा। पोहा के बाद है ना फिर जब तक है ना टमाटर और मटर बॉईल हो रही थी तब फिर मैं ऊपर आ गई थी। तो ऊपर मैंने कपड़े फैलाए, उसके बाद है ना फिर मैंने यहाँ पे तुलसी दल तोड़ लिया है, क्योंकि मुझे अभी लड्डू गोपाल जी के भोग में रखना है। और मैं ऐसी ही चीज़ें सुबह सुबह बनाती हूँ जो कि मतलब बिना प्याज लहसुन की रहती हैं, जिनसे कि है ना या फिर मैं बना जैसे लेट हो जाता है और तो फिर मैं बाद में बनाती हूँ किचन साफ़ करने के बाद, पर मैं भोग जरूर लगाती हूँ। ये एक क्या होता है, सॉरी हिचकी आ गई। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि आपने है ना भोग बनाया, तो आप एक आपके मन में एक अच्छा विचार आएगा कि ऐसा भोग बनाया है, अब क्या बनाऊँ। तो आपके पास कुछ और सोचने के लिए नहीं होगा कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या है क्या रहे हैं। आपकी जैसी रूटीन होगी आपका वैसा ही माइंड सेट हो जाएगा। तो आप अपना रूटीन बहुत बेस्ट रखिए। आप मतलब आप जी जान लगा देनी है आपको अपने आप को बदलने के लिए, क्योंकि हम किसी दूसरे को नहीं बदल सकते हैं। पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाने होंगे, तभी सामने वाला बदल सकता है। तो
और इस चीज़ का आप एक क्या होता है ना, आपका जो घर है ये बहुत मैटर करता है। अगर आपने घर को बहुत मतलब अच्छे से रखा हुआ है, सब साफ है, अच्छा है, मैनेज सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका जो है ना मन भी बहुत शांत रहेगा। क्योंकि है ना, ये कहते हैं कि अगर आप जैसे मान लो आपका घर में आपका मन नहीं लग रहा है, एक एग्जांपल देती हूँ कि आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या करिए, अपनी आसपास की जो चीज़ें हैं उनको बहुत खूबसूरत बनाइए। तो आपको क्या है ना, जो चीज़ें आंखों को सुंदर लगती हैं ना, मन को अपने आप लग जाती हैं। तो आपका दिन सुंदर होगा, आपकी मतलब चीज़ें सुंदर होंगी, तो आपको तो वैसे भी बहुत अच्छा लगने वाला है। और तो मैं ऐसा ही करती हूँ, मेरे आसपास की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत मतलब पॉजिटिव हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और यहाँ पे है ना, सबसे पहले मैंने आपको है ना एक चीज़ दिखाई थी, जो कि मैंने छोटा सा निष्ठू का टिफ़िन था और खेलने वाला, जो किचन सेट में आया था, उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे और लड्डू गोपाल के पास रख दिया है। क्योंकि है ना, खुले रख दो ना तो वो चूहा ले जाता है, तो मैंने आज मुझे दिख गया तो मैंने उसी में रख दिए हैं। उसके बाद फिर मैंने निष्ठू को नहला के अभी मैं रेडी करूँगी। और इससे पहले मैंने उसको ब्रेकफास्ट करा दिया था, क्योंकि है ना, उठने के बाद डायरेक्ट तो नहीं नहला सकती थी। तो उसके बाद उठने के बाद फिर मैंने वो फ्रेश हुई, उसके बाद फिर मैंने उसको ब्रेकफास्ट कराया और अभी मैं उसको रेडी करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको स्कूल छोड़ने जाऊँगी। और आप देख सकते हैं कितने आसानी से सारे काम हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे क्या होता है कभी कभार, जैसे आप जो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी होता है ना कि मैं अपने आप को चेंज करूं, या मैं किसी और को देख के मुझे भी लगता है कि मैं खुद को चेंज करूं। तो आप लोग बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।